आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बहुत काम कर लिया इन दोनों राजकुमारियों का। अब इन दोनों से अपना काम करवाने की बारी है। ये दोनों मिलकर हमारा प्लान पूरा करेंगे। अच्छे से गिन लो, सत्व के फॉर्मूला का फुल पेमेंट है। बड़ी राजकुमारी जी, यह है शगुन का 1 रुपया हमारी तरफ से। इसे आप अपना पेमेंट समझिए। हमने आपके साथ हाथ इसलिए मिलाया था क्योंकि हमें चंद्रिका सिंह चौहान और उसके पिल्ले को सबक सिखाना है, इसलिए नहीं। आप ही थी ना जिसे थप्पड़ मार मार के मंडप से चौहान ने बाहर निकाला था। हमें तो लगा था कि आप बदले की आग में खौलकर लावा हो जाएंगे और आपके साथ मिलकर चौहान की तबाही की जाएगी। पर आप तो ठंडी बर्फ हो गई। इतनी जल्दी आपका गुस्सा शांत हो गया? गुस्सा शांत नहीं हुआ है, बल्कि तूफान हो गया है। हेड्स मतलब चौहान की बर्बादी और टेल्स मतलब चौहान की तैसी। ये मेरा गेम है, यहाँ रूल्स भी मेरे होंगे और यहाँ जीतूंगी भी मैं। चौहान के घुटनों पर रेंगने का वक्त आ चुका है। आप बस देखते जाइए। यही तो समस्या है कि आखिर कब तक देखें, और बर्दाश्त नहीं होता। बस कल तक। कल होगा वो धमाका जिसमें चंद्रिका सिंह चौहान की आन बान शान के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। आपसे आपकी सहेली मिलने आई है। हमारी सहेली उदयपुर में? अरे अनु भाई साहब, कैसी हैं आप? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी वसु। अच्छा आइए ना, बैठिए और हमारे को ये बताइए कि अगर आप उदयपुर आने ही वाली थी तो आपने अपनी सहेली को अभी तक खबर क्यों ना की? अगर हमारे को पहले पता होता ना कि आप उदयपुर आने वाली हैं तो मैं आपके लिए वही मारवाड़ी पंचमेल की सब्जी बना के रखती जो आपने उस रात खाई थी। दरअसल मैं कॉलेज के एक इवेंट के लिए आई थी उदयपुर। मैं तुम्हें फोन करने वाली थी पर फिर सोचा सरप्राइज का मजा खराब नहीं हो जाएगा। अच्छा भाई साहब, मैं तो आज दिन तक वो रात ना भूली हूँ जब आप राजस्थान में किसी शादी के लिए आई थी और संजोग से आपकी बस हमारे गांव के चौपाल पर ही खराब हुई थी। मैं भी कभी नहीं भूल सकती वसु। उसी रात तो मेरी फैमिली तुम्हारे इतने प्यारे परिवार से मिली थी। अच्छा एक बात बताओ, रघु और बाबूसा कैसे हैं? बाबू साहब बिल्कुल ठीक है और रघुड़ा तो हॉस्टल गया है, लेकिन है अभी भी उतना ही शरारती। वैसे आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने ही वाली है। कॉलेज के बाद क्या करने का इरादा है आपका? आपकी अम्मा तो उसी वक्त आपके लिए बीन भी ढूंढ रही थी ना। ये मम्मी की ना दूल्हे ढूंढने की खोज तो खत्म होने से रही, पर मुझे भी शादी नहीं करनी। तो क्या करने का मन है आपका? वसु, मैं ना पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। एक अच्छी सी नौकरी पाना चाहती हूँ। अपने माँ बाप की जिंदगी ना थोड़ी सी आसान करना चाहती हूँ। पापा की दुकान उन्हें वापस दिलानी है, मम्मी को नया फ्रिज, वॉशिंग मशीन और सबसे पहले ना घर में बोर करवाना है।
बेचारी रोज सुबह टैंकर में पानी भरने के लिए लाइन लगाती है यार। इससे बड़ा तीरथ और क्या हो सके। दुनिया ने लागे कि हम बेटियों ने जल्द से जल्द ब्याह कर लेना चाहिए ताकि हमारे माँ बाप का बोझ कम हो सके। हम तो आज की बेटियां हैं ना वसु, हम बोझ बढ़ाने वालों में से नहीं, कम करने वालों में से। पर यार आज भी ना माँ बाप अपनी बेटी से कुछ करवाने में ना झिझकते हैं। जब बेटियां चांद तक पहुंच सकती हैं तो क्या अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती? बिल्कुल सही। हम बेटियां अपने माँ बाप को हथेली पर भी बिठा सकती हैं और जरूरत पड़ने पर श्रवण कुमार की तरह कंधे पर भी बिठा सकती हैं। वैसे मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि ये सब सुन के मुझे कितनी खुशी हुई। एक तुम ही तो हो जो मुझे इतने अच्छे से समझती हो। अच्छा वसु, अब मैं ना चलती हूँ, मेरी इवेंट का टाइम हो रहा है। अरे अरे ऐसे कैसे भाई साहब, एक मिनट। ये दही चीनी आपकी नई सोच के लिए। आपका सफर शुभ हो। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। अरे तुम कहाँ चली? ऐसे देखो ना, कहने को देव की सगाई मुझसे हो गई है, पर वो हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे मंडराता रहता है और फ्लर्ट उन अनजान आंखों के साथ करता है। कितना चीप और कैरेक्टरलेस है ना तुम्हारा पति। एक्चुअली इस घर के लड़कों के खून में ही गंदगी है। अब अभी देख लो, उसकी लड़केबाजी के किस्से तो पूरा उदयपुर जानता है ना, कि पहले किसी करिश्मा के साथ उसकी शादी होने वाली थी, फिर दिव्या के पीछे चला गया। मतलब क्या फैमिली है यार, कमाल। ये परिवार कैसा है कैसा नहीं है, आपको इस पर टीका टिप्पणी करने का कोई हक ना है, क्योंकि सच तो यो है कि आप इस घर की बहू बनने लायक ही ना है। और यो बात आप खुद ही साबित कर देती है, वो भी हर रोज। ओ तुम भी ना वसु, तुम अब तक नहीं समझी कि इस घर की बहू बनने के लिए मैं मचल भी नहीं रही। देव के साथ शादी करना तो मेरे गेम प्लान का एक चैप्टर है। मेरे इरादे और मेरे खेल बहुत बड़े, जो तुम्हारे इत्तू से भेजे में समा नहीं पाएंगे। आप जैसे जंगली तूफान बहुत आए और बहुत गए मेघा मैडम, लेकिन इस घर का एक पत्ता भी ना हिला पाए। माँ साहब देख रही है ना वसु मुझसे कैसे बात कर रही है। तो नौकरानी साहिबा जितने भी दिन इस घर में हो, डर कर और अपनी औकात में रहो। है ये, इन्होंने ना सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स कॉपी किए हैं, बल्कि हमारा ब्रांड, हमारा लोगो सब कुछ कॉपी किया है। और इनका एड पहले पेज पर है और हमारा आखिरी। ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें नहीं, हम इन्हें कॉपी कर रहे हैं। वहाँ से मैंने इस नई कंपनी के प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर कर सकें। कुछ भी हो जाए हम इस मसले की जड़ तक जाएंगे। दादा, ये हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं और ये उस नकली कंपनी के, और ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल हमारे प्रोडक्ट्स के कॉपी हैं। ये मार्केट पे आधे दाम पे मिल रहे हैं, इसलिए हमारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल बिकना बंद हो गए हैं।